2 अप्रैल को होने वाले ऐवान बाला के इंतखाबात में जहां कयाफों और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, वहीं हुक्मरान इत्तेहादी जमातों ने ऐवान बाला में भी अक्सरियत हासिल करने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कौमी असम्बली में कानून साजी के अमल के वसी तर मकासद और समरात इसी सूरत में हासिल होंगे जब ऐवान बाला में उनकी मंजूरी हासिल होगी। और इसके लिए हुक्मरान जमात को ऐवान बाला में नुमाइंदगी रखने वाली जमात जमीयतुल उलमा इस्लाम समेत अनफरादी अरकान का ताउन भी हासिल करना जरूरी होगा। दूसरी जानिब ऐवान बाला में तहरीक इंसाफ के इस वक्त 18 अरकान मौजूद हैं, और अगर पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा से 10 अरकान भी कामयाब हो जाते हैं तो सेनेट में तादाद के पेश नजर तहरीक इंसाफ ऐवान की सिंगल लार्जर पार्टी होगी। ख्याल रहे कि सेनेट की 48 खाली नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात में 18 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, जबकि बाकी मानदा 30 नशस्तों के लिए 2 अप्रैल को 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मुबस्सरीन के मुताबिक 2 अप्रैल को सेनेट के इंतखाबात के बाद सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आने का वाज़े इम्कान है, जबकि इंतखाबात के बाद फाटा की नशस्तें खत्म होने मुस्लिम लीग, फंक्शनल जमात इस्लामी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की सेनेट में नुमाइंदगी खत्म होने के भी इम्कानात हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक कौमी असम्बली के बाद सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को ज्यादा नशस्तें हासिल करना होंगी या जमीयतुल उलमा इस्लाम फे को साथ मिलाना होगा, क्योंकि सेनेट की 48 अरकान के रिटायरमेंट के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18, मुस्लिम लीग नून के 6, पीपल्स पार्टी के 9, जमीयतुल उलमा इस्लाम फे के 3, अवामी नेशनल पार्टी के 2, बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप के 4, एमक्यूएम के 2 और मुस्लिम लीग काफ का 1 सेनेटर मौजूद है। अब तक 18 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, जिनमें बलोचिस्तान के 11 सेनेटर्स भी शामिल हैं। सेनेट इंतखाबात में बिला मुकाबला कामयाब होने वाले अरकान में पंजाब के 7 अरकान भी शामिल हैं। सूबा पंजाब की कुल 12 नशस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें से 7 जनरल नशस्तें हैं और इन तमाम 7 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। सेनेट में सूबा पंजाब की खवातीन की 2 नशस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों पर 3 उम्मीदवार और अकलियत की 1 नशस्त पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। अगर हुक्मरान इत्तेहाद पंजाब में मुत्तहिद रहे और मुश्तरका हिकमत अमली के तहत सेनेट इंतखाबात में अपने अरकान पंजाब असम्बली से वोट कराने में कामयाब हो जाएं, तो खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 नशस्तों के साथ अकलियत की भी नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब होंगे। सूबा सिंध में 7 जनरल नशस्तों के अलावा खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 और अकलियत की 1 नशस्त पर इंतखाबात होंगे। अगर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी वोट दिया तो इस सूरत में पीपल्स पार्टी को सिंध की 7 जनरल नशस्तों में से 5 मिल सकती हैं और एमकेएम को 1 सीट मिलेगी। अगर फैसल वावडा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब न हुए तो पीपल्स पार्टी को 5 की जगह 6 जनरल नशस्तें मिल सकती हैं। इस तरह सिंध में खवातीन टेक्नोक्रेट्स की 2-2 नशस्तों और अकलियत की 1 नशस्त पर भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के कामयाब होने का इम्कान है। सेनेट इंतखाबात में दिलचस्प मुकाबला सूबा खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर होने का इम्कान है। केपी के असम्बली की मखसूस नशस्तों पर कामयाब करार पाने वाले अरकान अब तक हलफ नहीं उठा सके हैं। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में वाज़े कर चुका है कि अगर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 9 मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लेते तो इलेक्शन कमीशन सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होगा। चुनाचे अगर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी हुए तो 2 अप्रैल के इलेक्शन के बाद ईद से कबल ही 9 मुंतखब सेनेटर्स के हलफ के साथ सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदों पर इंतखाबात होने का भी इम्कान है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अरकान चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में वोट नहीं डाल सकेंगे। अगर पार्टी पोजीशन के हिसाब से देखें तो खैबर पख्तूनख्वा की कुल 11 नशस्तों में से 6 या 7 पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं, और अगर वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद के साथ जेयूआई के दरमियान सेनेट इंतखाबात में कायम होने वाला इत्तेहाद कायम नहीं रहा तो मजीद 1 या 2 नशस्तों पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का इम्कान है। अगर खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के हिमायत याफ्ता सिर्फ 7 अरकान भी कामयाब हुए तो सेनेट में पीटीआई और हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 27 तक पहुंच सकती है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के 18 अरकान सेनेट में मौजूद हैं।
इस तरह सेनेट इंतखाबात के बाद ऐवान बाला में पीटीआई के सिंगल लार्जर पार्टी बनने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सेनेटर्स पीपल्स पार्टी के हो सकते हैं, जिनकी तादाद 24 से 25 तक पहुंच सकती है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सेनेट में 9 अराकीन हैं। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है, मगर आइन में तरमीम करने और बड़े फैसलों के लिए इसे सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2 अप्रैल के इंतखाबात के बाद सेनेट में कुल अराकीन की तादाद कम होकर 96 हो जाएगी, जिसके मुताबिक सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अराकीन दरकार होंगे। मगर इस वक्त हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में पीटीआई के 27, जेयूआई के 6, बीएनपी, मैंगल और नेशनल पार्टी के एक सेनेटर शामिल किए जाएं तो इनकी मजमूई तादाद 35 बनती है। चुनाचे अगर हुक्मरान इत्तेहाद सेनेट इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा नशस्तें ले पाया तो इसके लिए आसानी है, वरना इसे सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए जेयूआई को साथ मिलाना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।